अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लिविंग विद बीना। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी। आई नीड योर सपोर्ट। भाई व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह का टाइम है, हेल्पर आ चुकी है तो बस मैंने सफाइयाँ शुरू करवा दी। धुलाई का आज था कि बहुत गंदा हो रहा है, मिट्टी हो रही, तो धुलाई शुरू हो गई थी। बस यकीन करें, जब मॉर्निंग में इसकी बेल बजती है हेल्पर की, तभी कुछ सुकून आता है। रीज़न ये है कि असल में मुझे आदत नहीं है हेल्पर के वेट करने की, क्योंकि मेरे पास घर में हेल्पर होती है, मेरे घर में रहती है, सर्वेंट क्वार्टर है। तो वो बस फिर मुझे इतनी फ़िक्र नहीं होती कि जो डेली आने वाले हेल्पर्स हैं, अगर ये खुदा न खासा छुट्टी भी कर लें तो मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास होती है। लेकिन आजकल मेरे पास हेल्पर नहीं है, तो इस वजह से मुझे बस इनका इंतज़ार रहता है कि ये आ जाएं और जल्दी से काम शुरू हो जाए, वरना तो सारा काम खुद करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा पेंडिंग हो जाएगा। असल में अक्सर लोग कहते हैं कि आप इतनी फैमिली रखती हैं, बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़ा टफ़ है, बड़ा एक्सपेंसिव है। मैं कहती हूँ नहीं है, नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि जिस लेवल पर आपको आराम मिल रहा है उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप उसूल लेकर चलें, आप डे फर्स्ट से एक रूल बनाएं। ज़ाहिर एक फैमिली रखना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टफ़ है, लेकिन उसूल बना लें। लाइफ में किसी भी मामले में बड़े बड़े महाज हम सर कर सकते हैं सिर्फ उसूल की बुनियाद पर। डे फर्स्ट से रूल बनाएं कि तुम्हारा ये टाइम अंदर आने का है, ये टाइम तुम्हारा बाहर जाने का है, इतना तुम्हें ये फला काम इतनी देर में करना है, मेरा काम इतनी देर में करना है, अपना उतनी देर में करना है, तो कोई मुश्किल नहीं होती। और अगर आपने मैस अपने घर में मैस किया हुआ है, कुछ आपका अता पता ही नहीं है, तो फिर तो आप ये कि आप जो डेली मासी आती लोग उससे भी काम नहीं करा पाते। खैर, हमारी सफाई सिमट रही थी, बात थी उसूल की, तो उसूल बना लें। और उसूल बहुत मतलब आपके ज़िंदगी में ना इतना कोई सुकून दे देते हैं, पीस आ जाता है। रूल्स पहले ही दिन बन जाए ना तो बस फिर तो कोई चीज़ बिगड़ती ही नहीं है। और मैंने बनाए हुए हैं, जब भी आसानी है, जब भी मैं रख भी पाती हूँ फैमिलीज़ को रिहाइश पर। बस मैं अब किचन में आ गई थी। मैंने इससे बोला लड़की से कि भाई तुम अब जल्दी से अपने हैंड वॉश करो और मुझे कुछ वेजिटेबल्स काट के दो, ताकि मैं मटर आलू चावल बना लूँ, वही इजीली ज़रा बन जाएंगे इस वक्त। तो उसने जल्दी से मुझे वेजिटेबल काट के दी। तो बस मैंने एक तरफ प्याज रखी चूल्हे पर बघार के लिए। हसन मेरे बेटे ने आवाज़ लगाई, मम्मा मुझे चाय बना दें एक कप। तो बस जल्दी से उनकी चाय रखी। अच्छा, बच्चे आवाज़ मुझे ही देते हैं, चाहे घर में 10 भी काम करने वाले हों, हेल्पर्स हों, लेकिन वो उनको आवाज़ नहीं देते। वजह यह है कि मैंने डे फर्स्ट से इनको यही मतलब मेरी अपनी ट्रेनिंग थी बच्चों से कि आपको जो भी मांगना है, जो चाहिए, जो भी कुछ है, जो पकवाना है, बनवाना है, वो आप मुझे कहोगे, फिर मैं आगे कहूँगी। ये मैंने इजाज़त नहीं दी कि वो आवाज़ें लगा रहे हैं हेल्पर्स को, ये कर दें, वो कर दें। कहते तो आंटी थे मेरे बच्चे डे फर्स्ट से इन लोगों को, छोटे से थे, मतलब शादी से पहले से भी थी। अम्मी के घर भी मुलाजिम थे, अब मेरे इन लॉज में भी ये सर्वेंट क्वार्टर का सिस्टम था, तो मेरे पास शुरू से रहा। तो वो बस आंटी ही कहते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने आवाज़ें नहीं लगाई। देखिए, जो हम रूल बना लें। अक्सर लोगों की हम हस्बैंड्स भी बोल रहे होते हैं हेल्पर्स को, तो बच्चे भी, तो बॉयज़ भी, तो बेटियां भी, तो भाई वो बड़े काम वाले काम नहीं कर पाते, ये गलत है। उनका एहसास करना चाहिए। एक बंदा कोई करे, बात करे, घर की जो लेडी है उसी का फ़र्ज़ बनता है कि वही ये काम करे, क्योंकि इस तरीके से फिर होता क्या है, काम नहीं हो पाता। वो एक काम करने वाली वो हर किसी की बातें पूरी करने के लिए भाग रही होती है, और इन द एंड होता ये है कि आपकी असल चीज़ हो ही नहीं पाती। तो बस मैंने तो अपनी हर चीज़ बच्चों को देना, लेना, उनको सर्व करना अपने हाथ से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो खुद ही करते हैं, अपने आराम से वो खुद ही करते हैं, लेकिन कभी मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है कि वो मुझसे हर चीज़ डिमांड करें। तो ये भी मैंने उनको ट्रेनिंग दी कि भाई मैं अकेली तुम्हारी माँ करने वाली है, तुम्हारी सिस्टर्स नहीं, बेटी मेरे नहीं है, तो बस अपने काम सेल्फ हेल्प पे चलो। तो माशाल्लाह से काफ़ी मुझे ये फ़ायदा रहा कि जो ट्रेनिंग दे दी वो ट्रेनिंग आज बहुत काम आ रही है। आपके बच्चे छोटे हैं, आप उन्हें ढाल लें। उन्हें एक रूल 2-4 दफ़ा मुश्किल ज़रूर आएगी सख्ती करके कि भाई ये तुम्हें करना है। और ख़ास तौर पर जो हेल्पर के हवाले से, तो उसमें तो बहुत ही ज़रूरत है कि हम अपने उसूल बनाएं, रूल्स बनाएं कि आपको किसको डील करना है। और वो ज़ाहिर घर की औरत ही डील करती है, मर्द तो घर पे होते भी नहीं है, और हों भी तो बनता ही नहीं कि वो डील करें। तो बस अपने ज़िंदगी के अपने ओन रूल्स बनाएं। आप अपने घर को देखें कि मेरे घर में ये चीज़ अगर चलेगी तो मुझे ये आसानी हो जाएगी, तो बस वो आप उस पर लागू करें। किसी बाहर से किसी की ज़रूरत ही नहीं है बोलने की, किसी से लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मशवरा है तो आप बेहतर समझती हैं, जैसे मैं बेहतर समझती हूँ कि भाई ये मैं कर लूँ तो मेरे आगे फ़ायदा होगा।
और कोई भी चीज़ यकीन करें फ़ौरन तो उसका इम्पेक्ट आता भी नहीं है। हम अभी जो ट्रेनिंग बच्चों की कर देते हैं ना, ये अपनी भी थोड़े टाइम के बाद अपना कहते हैं नतीजा देती, रिज़ल्ट उसके आते हैं। मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा है क्योंकि मैं ऑलवेज एक वर्किंग वूमेन रही हूँ। इंशाल्लाह वो फिर आगे किसी व्लॉग में शेयर करेंगे। मैं कभी ना कभी हर वक्त मैंने कुछ ना कुछ किया, मैं फ्री कभी नहीं रही। तो आप सोचें जो काम कर रहा होता है इंसान, उसके लिए तो ये रूल्स बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि उसे तो हर चीज़ टाइम पे कंप्लीट करनी है। उसका शेड्यूल होता है, उसका एक प्लानिंग होती है पूरे दिन की। और प्लानिंग जब भी चलती है जब हमने अपना पूरा कुछ बना के शेड्यूल रखा होता है, पूरे ईयर का, मतलब हमारा एक दिन का नहीं कि ये पूरे साल हमारा यही सिस्टम चलना है। तो बस मैंने भी यही उसूलों से ज़िंदगी गुजारी और बहुत माशाल्लाह से अच्छी लाइफ गुजरी। और ये मेरा पुलाव भी बहुत अच्छा सा तकरीबन दम के करीब हो चुका है। बातों में टाइम ऐसे गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। बस इसको मैंने हल्का सा दम किया है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा अभी इसमें पानी की है, थोड़ी सी छींटा लगा कर अब इसको दम लगा देते हैं। मैं उल्टे तवे पे करके दम लगा देती हूँ, पर कभी पेपर की दे देती हूँ, कभी कपड़ा दस्तरखान लगा देती हूँ, तो बड़ा अच्छी सी भाप अंदर रहती है। ये मेरी हेल्पर जल्दी जल्दी, मैंने कहा तुम तो अपने काम करो, तुम फ्री हो जाओ, जल्दी से डस्टिंग कर लो। घर जब तक साफ़ नहीं होता यकीन करें कुछ भी कर लो मज़ा ही नहीं आता। अब किचन तो माशाल्लाह पूरे दिन ही चलता है, बस सफाई 1-2 घंटे लगकर अगर हो जाती है तो बस मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि बस मेरा दिन मतलब पूरा हो गया कंप्लीट। शीशे पर मैं कपड़ा लगवाती हूँ वेट, लेकिन बाकी मैं उससे साफ़ करवाती हूँ बिल्कुल ड्राई कपड़े से। और ये कि थोड़ा सा काम बाहर का इसका रह गया था, अंदर आ गई थी, बस मैंने इससे कहा कि भाई जल्दी जाओ इसको वाइंड अप करो क्योंकि ये फिर गाड़ी वाड़ी अंदर लानी थी। अच्छा, जब चावल बने तो आप समझ लें कि उसके बगैर लवाजमात के बगैर तो अधूरा है। तो बस मैंने सोचा क्या किया जाए, जो सैलेड पड़ी थी मैंने जल्दी जल्दी उसके पीसेस किए, घर में फ्रिज में जो भी था सामान, और मैंने मैनुअल चॉपर में डाल दिया। भाई बहुत ही कोई अच्छा तजर्बा है ये, और इतने कोई मज़े की 1 मिनट में वो जो कचूमर सलाद जिसे कहते हैं वो बन जाती है। मैं तो बहुत ही इससे खुश हूँ। और ये कि मेरे ख्याल में अब तो ये बहुत कॉमन हो चुका है, तकरीबन सब ने ही ले लिया है। जिन्होंने नहीं लिया तो मेरा यही मशवरा है ज़रूर लें। कोई इतना महंगा भी नहीं है, अराउंड 1000 मिल जाता है, लेकिन यह है कि बहुत आराम हो जाता है। आप बस पीसीस करके इसमें डालें और 3-4 दफ़ा आप इसको प्रेस करें तो ये अच्छी सी आपकी सलाद बन जाती है। और मैं तो ये अक्सर ही बनाती रहती हूँ क्योंकि रायता, कभी हरी चटनी का रायता चलता है, कभी ये कचूमर सलाद डाल लेते हैं, कभी और भी कोई बहुत सारी चीज़ें हैं बन जाती हैं, लेकिन चावल के साथ यही अच्छा लगता है। तो बस मैंने रायते में डालने के लिए ये कचूमर सलाद बना लिया था इसी मैनुअल चॉपर में। बस आपने इसके बाद दही लिया मैंने और जल्दी से इसको उसमें डाला। दही में डालने के बाद ना, मतलब दही वो जो एक सादा सा दही होता है ना, उसकी शक्ल बदल जाती है। ऐसा लगता है कि हमने एक डिश तैयार कर ली है। ये शॉर्टकट बता रही हूँ मैं आपको, हस्बैंड्स को बच्चों को खुश करने के लिए कि देखो ये भी तो मैंने एक डिश बनाई है, दही का रायता। वरना तो आप कितनी मेहनत करें हरी चटनी के साथ, वो एक सिंपल सा ही रायता रहता है। खैर बस ये देखें कितनी अच्छी शक्ल इसकी बन गई थी, खूबसूरत सी कलरफुल सी ये सलाद कट गई थी। बस मैंने इस सलाद को जल्दी से दही बीट किया, उसमें थोड़ा सा मैंने चाट का मसाला और नमक डाल दिया था, और फिर मैंने ये सलाद उसमें डाली, और फिर ऊपर से मैंने थोड़ा सा उसमें ज़ीरे का बघार कर दिया, जो मैं अक्सर रायतों पे करती ही हूँ। पता नहीं मुझसे सादा रायता नहीं चलता, मैं थोड़ा सा ही डाल देती हूँ। बस अब मैंने अपनी प्लेट बना ली थी, बहुत भूख लग रही थी, मैं खाना खाने बैठ रही हूँ। आप सबसे कल अगली दफ़ा मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।